नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम करीब 6 समस्याओं की बात करेंगे या 6 बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हर इकोनॉमी को आंसर करने पड़ते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। उसमें इन 3 समस्याओं का जिक्र ऑलरेडी पीपीसी की हेल्प से डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम में सॉल्यूशन के साथ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम इन 3 समस्याओं के बारे में सिर्फ मोटा मोटा बात करेंगे और हमारा फोकस रहेगा बाकी की इन 3 समस्याओं पे जो कि पीजी लेवल पे हम लोगों को करनी पड़ती है या एडवांस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें समझनी पड़ती हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं वो इमर्ज कहाँ से होती हैं। इमर्ज यानी उठती कहाँ से हैं? तो उठती हैं स्केर्सिटी से। स्केर्सिटी क्या होती है? दुर्लभता या साधनों की कमी। अब साधनों की कमी क्यों है? साधनों की कमी इसलिए है क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जितनी ज़रूरतें पूरी होती हैं मुझसे ज़्यादा ज़रूरतें हमारी पैदा और हो जाती हैं। तो इसलिए साधन हमेशा ही हर इकोनॉमी के लिए कम रहते हैं। तो जब कम साधन होते हैं तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, इन तीनों को ब्रीफ में और इन तीनों को बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि साधनों का बंटवारा कैसे किया जाए। अब साधन क्या है? फिर वही वाली बात आ गई कि साधन कम है, सीमित है, तो उन साधनों को सोच समझ के इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि हम उनको मैक्सिमम या उनको ऑप्टिमली यूज़ कर सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लैंड की बात करें, इंडिया की लैंड की। इंडिया में कितनी लैंड है? करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब बात इंडिया की आती है, एक बड़ी इकोनॉमी की आती है, इतने लोगों को वहाँ पे रखना है, प्लस उनके लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जंगल, सब चीज़ों में आपको एलोकेट करना है कि इसके अंडर इतनी, इसके अंडर इतनी, इसके अंडर इतनी, तो उसको कहते हैं एलोकेशन की समस्या। तो जब भी आपने किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो ये सोचना पड़ता है कि हम किस चीज़ का उत्पादन करें, कितना करें। ठीक है, कि एक इकोनॉमी में कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, तो रोटी के लिए कितने रिसोर्सेज लगाएं और कपड़े पे हम कितने रिसोर्सेज लगाएं, कैपिटल गुड्स कितनी बनाएं, कंज्यूमर गुड कितनी बनाएं। तो ये सब डिसीजन हमें करने पड़ते हैं। दूसरी बात आती है चॉइस ऑफ ए प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड यानी 2 टेक्निक्स हैं बेसिकली, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो अब आपने जो काम करना है, जो हमने इकोनॉमी में काम करना है, वो पर्टिकुलर काम हम कौन सी टेक्निक से करें, तो वो भी हमें चुननी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि सिंचाई करनी है इरिगेशन के लिए, इरिगेशन जो है वो ट्यूबवेल से भी हो सकती है, रेन वाटर से भी हो सकती है, टैंक से भी हो सकती है, और साथ में ही बड़ी बड़ी नहरें खोद के या बड़े बड़े बांध बना के भी इरिगेशन पॉसिबल है। तो आपको ये सोचना है कि आपने इन दोनों में से किसको इस्तेमाल करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी डिसीज़न है जो कि एक इकोनॉमी को लेना पड़ता है। तीसरी बात आती है नेशनल प्रोडक्ट की, कि इकोनॉमी में जो अब आपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया है, आपने प्रोडक्शन मेथड चूज़ करके प्रोडक्शन भी कर दिया, अब जो इनकम आई है, जो आउटपुट आया है, वो किसके बीच में बटेगा। तो इन सब सवालों के जवाब जो हैं अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स में अलग अलग तरीके से होंगे। वो हमने तफसील से अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया है, तो वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो जैसे कि अब इकोनॉमी में कितना किसके लिए, तो जो जितना, जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो जो जितना ज़्यादा पे कर रहा है उसको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और सोशलिस्टिक सेक्टर की बात करें तो वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि किसको कितना देना चाहिए। तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग ये तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन कम्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है?
इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव करना, एफिशिएंसी है कुशलता से, कि कोई कितने किसी काम को, हम इसका यदि वर्ड मीनिंग की बात करें तो कोई किसी काम को कितने अच्छे से करता है उसको हम एफिशिएंट कह देते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको 10 मिनट में मान लीजिए ये टॉपिक समझाया है, तो कोई व्यक्ति यदि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इतनी ही स्पेस इतने ही टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे से समझा जाए तो इट मीन्स कि ही और शी इज़ मोर एफिशिएंट देन मी। तो आपने उस इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, क्योंकि साधन सीमित हैं, तो उस इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव करना हर एक इकोनॉमी की ज़रूरत है। अब दो तरह की, यदि इसको टेक्निकली देखें तो दो तरह की एफिशिएंसीज हैं, एक टेक्निकल एफिशिएंसी और दूसरी है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप जितने आपके पास रिसोर्सेस हैं उनसे आप इतना प्रोडक्शन कर लें, इतना मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन करते हैं कि यदि उसमें से थोड़ा इधर उधर करके कोई भी जो है इधर उधर किए बगैर जो है कोई उससे ज़्यादा प्रोड्यूस ना कर पाए। अब मैं इसको छोटे से एग्जांपल से आपको इजीली समझाती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है, तो मैं 10 मीटर कपड़े से 2 सूट बनाती हूँ अपने, ठीक है। अब वही 10 मीटर कपड़ा यदि किसी और को दे दिया जाए और वो 10 मीटर कपड़े में 2 सूट के अलावा 1 शर्ट एक्स्ट्रा बना देता है, इट मीन्स कि मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। मैं एफिशिएंट कब हूँ? जब इस कपड़े में से 2 सूट से ज़्यादा बन ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये जो है एफिशिएंसी है। तो ये टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब है यदि एक इकोनॉमी ने टेक्निकल एफिशिएंसी को अचीव कर लिया तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनमें से किसी एक बिंदु पे काम कर रही है, यानी कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन कर रही है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है कि लोगों की चॉइस, जो आप उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, वो उत्पादन जिन भी गुड्स को आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पर कि आपने ये बनाना है, तो वो लोगों की वरीयता, लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि यदि आप किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे का फ़ायदा नहीं कर सकते हो तो आपका सिस्टम इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। यदि आपको नहीं समझ में आया इसको एक बार फिर से रिवाइज करके सुन लीजिएगा। देन कम्स प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमी में देखिए साधन, फिर अगेन ये लाइन तो आपकी टैग लाइन रहेगी कि साधन क्या है? दुर्लभ है, कम है। तो उन कम साधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि सभी लोग फुली यूटिलाइज हो सकें, उन सब का सही इस्तेमाल। जितनी ज़मीन है वो ज़मीन सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो, यूँ नहीं कि फालतू पड़ी है। या जितने भी कैपिटल स्टॉक्स हैं, मशीनरी पड़ी है या कोई प्लांट पड़ा है, कोई फैक्ट्री है, वो सब पे काम चल रहा हो। जितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों से काम लिया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि जितने भी साधन अवेलेबल हैं उन सब का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल किया जाए, उन सबको काम में लिया जाए, कोई भी साधन अनयूज्ड ना रहे। तो ये हर एक इकोनॉमी का एक सपना है। फिर है कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ क्या है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो ये चाहे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी का मकसद होता है कि उस ग्रोथ को मेंटेन करना और उसको आगे लेके जाना, जबकि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो अविकसित इकोनॉमी है या विकासशील है, उसका मकसद होता है कि वो जो है इस तरीके से काम करे ताकि देश में जो गरीबी है या बेरोजगारी है या एक गरीबी का दुष्चक्र है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, तो उसको वो उससे बाहर निकल सके। तो ये ग्रोथ को मेंटेन करना और फर्दर ग्रोथ करना, तो ये भी एक इकोनॉमी का पर्पस है, ये उसके लिए एक समस्या है। तो इन समस्याओं का कैसे सामना किया जाता है, इनके क्या सोल्यूशन होते हैं, ये अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग तरीके से समझे जा सकते हैं। तो ये 6 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए।
और लाइक कीजिए वीडियो को। अगेन फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।